जब अस्पताल में सावल को होश आता है तो डॉक्टर फौरन पिया को अंदर बुलाता है। पिया भागती हुई बेड के पास पहुंचती है। साउल पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया रोते हुए कहती है, साउल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। साउल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे पास हो पिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त डीएसपी शहरयार वार्ड में आते हैं। वो साउल के पास आकर पूछते हैं, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें गोली किस पर शक है? साउल बगैर सोचे जवाब देता है, साहिब, उसमें सेठ मूसी का हाथ है। इसी के आदमी थे जो मुझे मारने आए थे। शहरयार सर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब मैं खुद इस केस की तफ्तीश करूंगा। दूसरी तरफ जब सेठ मूसी को खबर मिलती है कि सावल जिंदा बच गया है और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से में नुसार को फोन करता है और कहता है, अगर साउल को हमारे उस मंसूबे के बारे में ज्यादा पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नसार उसे तसली देता है, फिक्र मत करो सेठ, इस्लाम अभी जेल में है और हमने सब कुछ संभाल रखा है। लेकिन ऑफिस के बाहर खड़ा अली यार इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहली बार उसके दिल में शक पैदा होता है कि पिया जो कह रही थी शायद वही सच है। वो बगैर किसी को बताए वहां से चला जाता है। इधर डाडी आईएसपी शहरयार अपने ऑफिस में एसआई और बाबर को बुलाते हैं। दरवाजा बंद होते ही शहरयार का अंदाज बदल जाता है। वो बाबर से कहते हैं, सच बताओ, तुमने सेठ मूसी से कितने पैसे लिए हैं? बाबर पहले तो घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। जब दबाव बढ़ता है और सवाल सख्त होते हैं तो बाबर टूट जाता है। वो एक फाइल निकालकर मेज पर रख देता है और कहता है, साहब, ये सारे सबूत हैं। गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा, जाली कागजात, सब कुछ मूसी के कहने पर हुआ था। शहरयार फाइल उठाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर वो सावल से कहते हैं, हमारे पास मूसी के खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। कल अदालत में उसका फैसला हो जाएगा। सावल पिया की तरफ देखता है और आहिस्ता से कहता है, अब सच जीतेगा। अगले दिन अदालत में मूसी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारे सबूत खरीद लिए हैं। जैसे ही असलम साहब को अदालत में पेश किया जाता है, मूसी और भी खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही सावल का वकील खड़ा होता है और एक के बाद एक सबूत पेश करता है, मूसी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। प्रॉपर्टी के कागजात, बाबर का बयान और पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ सामने आ जाता है। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और अली यार आगे आता है। वो बुलंद आवाज में कहता है, माय लॉर्ड, मैं अपने वालिद के खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ। अदालत में सब हैरान रह जाते हैं। अली यार कहता है, मेरे अबू ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और साउल पर गोली चलवाने का हुक्म भी इन्हीं ने दिया था। जज साहब फैसला सुनाते हैं। सेठ मूसी को फ्रॉड और गैर कानूनी कब्जे के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। पुलिस फौरन मूसी को अपनी तहवील में ले लेती है। इस्लाम साहिब को जेल से रहा कर दिया जाता है। अदालत से बाहर आते ही इस्लाम साउल का हाथ पकड़ लेते हैं। इनकी आंखों में आंसू होते हैं। तुमने हमारी वजह से बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। साउल एहतराम के साथ इस्लाम साहिब को गाड़ी में बैठाता है और सब घर वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन इस्लाम साहब पिया और साउल के निकाह का ऐलान कर देते हैं।